सपा नेता आजम खान किसी भी वक्त जेल से आज रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत पर बोली पत्नी तंजीम फातिमा, ये सच्चाई की जीत है। जिन लोगों ने ऐसे समय में साथ दिया उनका शुक्रगुजार। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर बोले सांसद एसटी हसन, कहा देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था कि आजम को इंसाफ मिलेगा। सपा नेता आजम खान की रिहाई को लेकर समर्थकों ने बांटी मिठाइयां। सपा नेता अजीम इकबाल समेत कार्यकर्ताओं ने आजम के परिवार को दी बधाई। ज्ञानवापी केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे फसीलमंद रिपोर्ट दाखिल। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में शिवलिंग सनातन संस्कृति के साक्ष्य मिलने का जिक्र। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी सर्वे के 19 पन्नों की रिपोर्ट मौजूद है। सर्वे रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के कई सबूत, शिवलिंग, डमरू, कमर, शेषनाग और त्रिशूल की कलाकृतियां मिलने का भी जिक्र है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का दावा, कहा ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग, मंदिर के साक्ष्य और देवी देवताओं के विग्रह मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। कोर्ट में 4 पन्नों की मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। 16 मई को हिंदू पक्ष ने दिया था प्रार्थना पत्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई। कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के 6 मामलों की चल रही है सुनवाई। दोपहर 12 बजे से आज फिर सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मीडिया में सर्वे रिपोर्ट हो रही है लीक, न्याय का बनाया जा रहा है मजाक। ज्ञानवापी और भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है बीजेपी। यूपी के मुरादाबाद में युवक को ज्ञानवापी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार किया। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। 34 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई। पटियाला कोर्ट में आज सिद्धू कर सकते हैं सरेंडर। रोड रेस केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। सजा के ऐलान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, कानून का करेंगे पालन। कैमरे पर सिद्धू ने कुछ भी कहने से इनकार किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया हत्यारा, कहा ऐसे गुनाह के लिए 1 साल की सजा कम। डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा का सिद्धू पर हमला, कहा सिद्धू सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, राजनीति नहीं। सिद्धू ने कांग्रेस का नुकसान किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। गोपालगिरी महाराज के वाद पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत करेगी सुनवाई। 24 मई को जापान का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चौथे क्वाड सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय समेत कई अहम मुद्दों पर होगी वार्ता। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, कहा आतंकी संगठन अलकायदा का हिस्सा पीएफआई के खिलाफ बोलने पर मिली अलकायदा से धमकियां। हार्दिक पटेल पर कांग्रेस पर हमला किया, कहा कांग्रेस में जातिवाद की राजनीति हावी है। 1-2 परिवार समेत 3-4 नेता पार्टी में जो चाहेंगे वही होगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल का राहुल प्रियंका गांधी पर बड़ा निशाना, कहा गुजरात की समस्याएं, परिस्थितियों की जानकारी देना राहुल और प्रियंका गांधी को पसंद नहीं थी। सत्ता अगर कुछ करती है तो उसकी करनी चाहिए तारीफ। कांग्रेस में मचे हाहाकार के बीच ब्रिटेन के लिए राहुल गांधी ने भरी उड़ान। राहुल कैम्ब्रिज में इंडिया एट 75 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की मुलाकात। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मसले पर हुई चर्चा। पंजाब के लिए भगवंत मान ने की अतिरिक्त सुरक्षा की मांग। बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई का सम्मन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 के तहत अवैध शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ परेश अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर करारा प्रहार, कहा बल के आधार पर टीएमसी को नहीं झुका सकती बीजेपी। टीएमसी मां बाटी मानुष की पार्टी, बीजेपी की नहीं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने अध्यक्षता की। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। 25 मई को यासीन मलिक की सजा पर बहस होगी।
जम्मू कश्मीर में यासीन मलिक के दोषी करार किए जाने पर जश्न का माहौल। बजरंग दल ने जय श्री राम का उद्घोष किया। शरद पवार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में ठाणे पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया। नासिक के छात्र निखिल भवारे को पुलिस ने पकड़ा। राजौरी के अगरती गांव में सुरक्षा बलों ने बरामद किया मोर्टार के 2 गोले। इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कांग्रेस के बाद अब राजस्थान में बीजेपी का आत्ममंथन। बैठक में आज पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा। यूपी के रायबरेली पहुंचे मंत्री सुनील बराला ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा, अखिलेश लंबे समय से सत्ता का सपना देख रहे हैं, आज कुछ नहीं बचा है तो ज्ञान वापी को मुद्दा बना रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गोवर्धन गिरिराज महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने युवा शिविर को संबोधित किया। कहा, कोरोना काल में दुनिया को वैक्सीन दी, भारत समाधान पेश कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। बोले, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा न बने विश्वविद्यालय। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर निशाना। कहा, परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही है बीजेपी, परिवारवादी दलों का नहीं होता कोई लक्ष्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा की गैलरी का सौंदर्यीकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी और नीमच जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था, पेयजल और समाज कल्याण योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने भारत बायो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बातचीत की। फिर पड़ी महंगाई की मार। रसोई गैस की कीमत 1000 रुपए के पार। केरल में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। असम में बाढ़ जैसे हालात से लोगों का हुआ जीना मुहाल। कछार जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया। असम के नौगांव में बाढ़ में बहा सड़क का हिस्सा। कपूर काटिया टोली से टूटा नौगांव का संपर्क। असम में बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात। असम के नौगांव में बही सड़कें। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं से उखड़े पेड़, बिजली के खंभे। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद मची तबाही। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर एक्शन में जिलाधिकारी। लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। कहा, अतिक्रमण न हटाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों के लिए चलाया जागरूकता अभियान। कमिश्नर कार्यालय के सामने बने ट्रैफिक पार्क पर नियमों की जानकारी दी। मौके पर कई अधिकारी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी की शिकायत पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। कब्रिस्तान के बाहर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। अतिक्रमण को चिन्हित कर प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गैंगस्टर की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने की संपत्ति कुर्क। इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से शीना बोरा मर्डर केस में मिली राहत। आज जेल से बाहर आएंगी इंद्राणी मुखर्जी। देश में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में हासिल हुई बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 5G में भारत आत्मनिर्भर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर अहम बैठक। सुरक्षा को देखते हुए जीओसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक की। गुजरात के अरावली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जय अंबे मंदबुद्धि महिला समाज सेवा ट्रस्ट का दौरा किया। अधिकारियों और समाज सेवकों से बात की। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सेवा कुंज आश्रम का आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। काशी विद्यापीठ कुलपति, सेवा समर्पण संस्थान अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ अधिकारी आनंदीबेन पटेल के साथ मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में करीब 8 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैस की टंकी फटने से बड़ा हादसा। धमाके में 3 से 4 लोगों के जख्मी होने की खबर।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी प्लांट परिसर में हादसा हुआ। ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत। गुस्साए परिजनों ने एनटीपीसी का गेट जाम किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में खेल में गई 13 साल के लड़के की जान। सोशल मीडिया के लिए सुपरमैन का स्टंट करते हुए लड़के की मौत। कानपुर में देर रात घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। फॉरेंसिक जांच पड़ताल में जुटी टीम। यूपी के बदायूं में आत्मदाह करने वाले किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। परेशान किसान ने एसएसपी ऑफिस के बाहर लगाई थी आग। यूपी के फिरोजाबाद में यमुना में नहाने गया बच्चा डूबा। बच्चे की तलाश में जुटे गोताखोर। यूपी के संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला युवक का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटकता मिला सफाई कर्मी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के ललितपुर में महिला से दबंगों ने की मारपीट। महिला ने एसपी के सामने लगाई मदद की गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में युवक को हथियार का नुमाइश करना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से अवैध तमंचा भी बरामद किया। यूपी के झांसी में डीजे को बिजली का तार टूटने पर गुस्से में स्थानीय लोगों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। यूपी के झांसी में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में चोरी की स्कूटी, नकदी और अवैध तमंचा बरामद। जिले में बदमाशों के खिलाफ पुलिस चला रही है ऑपरेशन क्लीन अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने नोएडा की सड़कों पर सुरक्षा का लिया जायजा। संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों का काटा चालान। यूपी के बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर दिया धरना। पालिका के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर शातिर लुटेरों ने खाते से उड़ाए 94,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में घूस लेते रंगे हाथों लेखपाल गिरफ्तार। जलालपुर तहसील के ग्रामीणों से घूस लेते लेखपाल की हुई गिरफ्तारी। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने बीजेपी विधायक की गाड़ी पर बोला हमला। गाड़ी में मौजूद 3 लोगों को पीट कर घायल किया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में लेडी ड्रग्स गैंग का बड़ा खुलासा। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 8 लेडी पेडलर्स को गिरफ्तार किया। लेडी गैंग के पास से 23 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। यूपी की बदायूं में महिला की मौत से सनसनी। महिला के परिजनों ने लगाया दहेज में हत्या का आरोप। 4 साल पहले हुई थी महिला की शादी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। मोबाइल के विवाद में हुई थी कहासुनी के बाद पेड़ पर लटका मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीआरपी ने पकड़े गए आरोपी के पास से गांजा बरामद किया। यूपी के हरदोई में रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का लिपिक गिरफ्तार। कर्मचारी से एरियर बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। यूपी के आगरा में फतेहपुर सीकरी में अराजक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सीकरी की शाही स्मारक बादशाही गेट के मजार की गुंबद को तोड़ा। गुंबद टूटने से श्रद्धालुओं में आक्रोश। आगे बढ़ते हैं। यूपी की बदायूं में कार की चपेट में आई बच्ची की मौत के बाद परिवार में मातम। थाना सिविल थाने के दगोही के पास यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गया। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। एक दिन में 2,364 नए केस सामने आए हैं। 10 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मकान में मिले 50 से ज्यादा सांप और सैकड़ों अंडे। पूरे इलाके में दहशत। वन विभाग की टीम ने सभी सांपों को जंगल में छोड़ा। उत्तर कोरिया में कोरोना का बढ़ा खतरा। प्रशासन ने रोजाना हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया। हल्के लक्षण वाले मरीजों से प्रशासन ने की अपील। यूरोप से अमेरिका तक मंकी पॉक्स का कहर। अमेरिका में मिला मंकी पॉक्स का पहला मरीज। हाल ही में कनाडा से लौटा था मरीज। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी में गोलीबारी घटना में 5 लोगों को गोली लगी। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करने वाले को पकड़ा। न्यूयॉर्क सुपरमार्केट में फायरिंग में मरने वालों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बफेलो बिल्स फुटबॉल टीम ने मृतकों को नमन किया।
अजोस्टल स्टील प्लांट को यूक्रेनी सैनिकों ने छोड़ा। मारियापोल के स्टील प्लांट से 1730 यूक्रेनी सैनिकों के बाहर निकलने का वीडियो सामने आया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनी अधिकारियों को दिए राजकीय पुरस्कार। रूसी सेना से लड़ने वाले अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया। युद्ध के बीच कीव में अमेरिका दूतावास पर कामकाज फिर से शुरू हो गया है। दूतावास पर लहराया अमेरिकी झंडा। यूक्रेन के अजोस्टल में रूसी बमबारी अभी भी जारी है। रूस ने यूक्रेन पर घेराबंदी तेज की।